18वीं सदी में बंगाल इतना समृद्ध था कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। मद्रास, इस शहर को आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है। मद्रास शहर के संस्थापक फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से 1639 में मद्रास को किराए पर लिया और फिर व्यापार करना शुरू किया। अंग्रेजों ने मद्रास में जो किला स्थापित किया उसको फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा। अब आगे पढ़ना है व्यापारिक छूट और व्यापारिक कारखाना। अंग्रेजों के लिए 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अब्दुल्ला कुतुब शाह ने सुनाहला गोल्डन फरमान जारी किया। इस फरमान के तहत अंग्रेजों को दक्षिण भारत में व्यापक स्तर पर व्यापार करने का छूट प्राप्त हुआ। गोलकुंडा के सुल्तान ने सुनाहला फरमान जारी किया। फिर फर्रुखसियर जो है, अंग्रेजों को मैग्ना कार्टा जो कहा जाता है, वो भी व्यापक स्तर पर क्या था, अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दिया था, जो फर्रुखसियर दिया था 1717 में, जिसको मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। मैग्ना कार्टा क्या है? एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका प्रयोग पहली बार कौन किया था? इंग्लैंड में हुआ था। जॉन सूरमन नामक ब्रिटिश अधिकारी के नेतृत्व में एक अंग्रेजी शिष्टमंडल व्यापारिक छूट लेने को लेकर मुगल बादशाह फर्रुखसियर के दरबार में उपस्थित हुआ था। अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1608 में गुजरात के सूरत में खोला था, जिसे मुगल ने मान्यता नहीं दिया था। उसके बाद दूसरा कारखाना मछलीपट्टनम में 1611 में खुला, जिसे कर्नाटक की सरकार ने शीघ्र मान्यता प्रदान कर दी। यह अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री है। मछलीपट्टनम में 1611। अंग्रेजों ने भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा के बालासोर में 1633 में अपना पहला कारखाना खोला। अंग्रेजों ने बंगाल में अपना पहला कारखाना 1651 में हुगली में खोला था। बंगाल में अपना कारखाना 1651 में हुगली में खोला था। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम 1620 में बिहार के पटना के आलमगंज में व्यापारिक कोठी खोलने का प्रयास किया। 1620 में बिहार के पटना के आलमगंज में व्यापारिक कोठी खोलने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने मुगल बादशाह शाहजहां के समय पटना में व्यापारिक कोठी खोली। फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी, ये एक पूर्णतः सरकारी कंपनी थी। फ्रांसिस जो थी पूर्णतः सरकारी कंपनी थी। इस कंपनी पर पूर्णतः फ्रांसीसी सरकार का नियंत्रण था। फ्रांस के सम्राट लुईस 14वां के समय उसके मंत्री कॉलबर्ट के प्रयास से 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ। 1664 में यह पूर्णतः सरकारी कंपनी थी। इस कंपनी पर पूर्णतः फ्रांसीसी सरकार का नियंत्रण था। लुईस 14वां उस समय उसके मंत्री कॉलबर्ट के प्रयास से 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला व्यापारिक कारखाना 1668 सूरत में खोला था। 1669 में दूसरा व्यापारिक कारखाना मछलीपट्टनम में खोला। पहला 1668 सूरत, दूसरा 1669 नेक्स्ट ईयर मछलीपट्टनम। फ्रांसीसी ने अपना मुख्यालय नगर पुडुचेरी को बनाया। अपना मुख्यालय जो है पुडुचेरी को बनाया। इस शहर की नींव जो है फ्रांसिस मार्टिन ने रखा था। पुडुचेरी की नींव किसने रखा था? फ्रांसिस मार्टिन ने। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता जो है फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को कहा जाता है। उन्होंने ही सर्वप्रथम भारतीय राजाओं के भू क्षेत्र में हस्तक्षेप करना शुरू किया था। कौन? डुप्ले किया था। और इसको भारत में सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो युद्ध हुआ उसे इतिहास में कर्नाटक का युद्ध कहा गया। जो ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच जो युद्ध हुआ था उसे कर्नाटक युद्ध कहा गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच हुआ था। यह युद्ध जो है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित है और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध की समाप्ति एला सापेल की
तहत हुआ था 1748 में, 2 वर्ष चला था। इस संधि के तहत ही प्रथम कर्नाटक युद्ध की भी समाप्ति हुई। एला सापेल की संधि के तहत 1748 में अंग्रेज गवर्नर बर्नोट ने फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा कर लिया। बर्नोट जो था फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा कर लिया। यही घटना प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था, फ्रांसीसी जहाज का कब्जा करना। अंग्रेज गवर्नर बर्नोट ने फ्रांसीस जहाज पर कब्जा कर लिया। ये घटना प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण बना। प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट थॉमे युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच चला। इस युद्ध का संबंध हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार युद्ध से रहा है। इस युद्ध का समाप्ति 1754 में हुआ, पांडिचेरी की संधि के तहत। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान 1749 ईस्वी में अम्बुर का युद्ध हुआ था, 1749 में। फिर तृतीय कर्नाटक युद्ध चलते हैं 1756 से 63। यह युद्ध यूरोप महादेश में होने वाले सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित हुआ। सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटिश और फ्रांस के बीच 1756 से 63 के बीच हुआ। इस सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति 1763 में हुई पेरिस की संधि के तहत हुआ। इसी पेरिस की संधि के तहत के तृतीय कर्नाटक युद्ध की भी समाप्ति 1763 में हुई। अब रिकॉल करते हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में हुआ, जो एला सापेल की संधि के तहत समाप्त हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध जो हुआ 1749 से 54 में हुआ, जो पुडुचेरी की संधि के तहत समाप्त हुआ। तीसरा कर्नाटक युद्ध जो 1756 से 63 में हुआ, जो 1763 के पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। अब चलते हैं वांडीवास का युद्ध। यह युद्ध 22 जनवरी 1760 को हुई। यह युद्ध BEIC और FEIC के बीच हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। इस युद्ध में ब्रिटिश की तरफ से सर आयरकूट ने किया था, तो फ्रांसीसियों की तरफ से नेतृत्व जो है काउंट लाली ने किया था। वांडीवास का युद्ध जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था 22 जनवरी 1760। याद रखना है डेट भी इसका, 22 जनवरी 1760। ब्रिटिश की तरफ से थे सर आयरकूट और फ्रांसीसियों की तरफ से कौन थे? काउंट लाली। इस युद्ध में ब्रिटिश की जीत हुई थी। इस युद्ध से ही भारत में फ्रांसीस ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन हुआ माना जाता है, वांडीवास के युद्ध से।